नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग करंट अफेयर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स में हमने क्या देखा था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने नोबेल प्राइज के बारे में डिस्कस किया था। उतना पूरा बेसिक से डिस्कस किया था कि ये प्राइज क्यों दिया जाता है, कब ये प्राइज का स्थापना किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया, प्लस किस किस फील्ड में दिया जाता है। वो सब इन्फॉर्मेशन बेसिक्स होता है जो कि आपको सब जगह नहीं मिलता है। आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ने का एक तरीका होता है। वो तरीका हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। तो आज हमारा जो नेक्स्ट उसी सीरीज में, करंट अफेयर्स के सीरीज में कौन सा टॉपिक है हमारा जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो आज हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देख रहे तो बहुत सारा टॉपिक्स है हमारे साथ आज, मतलब यहाँ पर अवेलेबल है, जो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ आज के टॉपिक की बात करें, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स। और बहुत सारा टॉपिक्स है, तो जो सबसे पहला इसमें है इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज समिट्स। आप जानते हैं कि बहुत सारा समिट्स हमारे देश में होता है, चाहे वो इंडिया में हो रहा है या किसी और कंट्री में हो रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट, मतलब आपको क्या होती है, एक जगह एकत्रित होती है और वहाँ पर वो आपको कॉन्फ्रेंसेज होता है बहुत सारा। उसमें आपको जो कॉन्फ्रेंसेस में निकल कर आता है रिजल्ट, उसमें बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना होती है, या बोल सकते हैं बहुत सारा मतलब इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है रिफॉर्म के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो वो सब सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, तो बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस क्या है दोस्तों? बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ये 2024 में बॉन जर्मनी में हुआ था। तो अभी आपको ये सब कॉन्फ्रेंस 2024 में इसलिए याद रखना है क्योंकि ये 25 में अभी हुआ नहीं है, अभी मतलब ये अभी तक हुआ नहीं है, करंट अफेयर्स में आया नहीं है। 2024 में हुआ था बॉन जर्मनी में। जो 50 जीएसजी समिट हुआ 2024 में, ये अपुलिया इटली में हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर 24th का जो एससीओ मीटिंग हुआ आपको काउंसिल ऑफ हेड और स्टेट के साथ हुआ था, तो ये अस्ताना कजाकिस्तान में। कहाँ अस्ताना आपको जगह? कजाकिस्तान में। फिर नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस देखे तो ये भोपाल मध्य प्रदेश, मतलब इंडिया ही में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लस अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, वो मुंबई में आपको हुआ था। सेमिकॉन अगर देखें इंडिया में कॉन्फ्रेंस, ये आपको ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ था। फिर 44th एंड 45th का जो एशियान समिट हुआ था वियतनाम में, लाओस में हुआ था। फिर 21st का जो इंडियन एशियान समिट देखे, ये वियतनाम लाओस में हुआ था। फिर अगर यहाँ पर देखें 19th ईस्ट इंडिया एशिया समिट वियतनाम में लाओस में हुआ था। तो ये आपको जितना भी एशियान समिट, एशियन समिट, ये सब वियतनाम में हुआ था। फिर 23rd का जो एससीओ मीटिंग देखे, जो काउंसिल ऑफ हेड्स है, जिसे मतलब एससीओ मीटिंग दोस्तों कभी हेड ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर जाते हैं, कभी क्या होता है कि एक्सटर्नल मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये हुआ था आपको इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान रीजन में अवेलेबल मतलब मौजूद है, वहाँ पर ये आपको मीटिंग हुआ था। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पर 8th स्लाइड आपको विजिबल है, तो 8th इंडियन मोबाइल जो कांग्रेस है न्यू दिल्ली में हुआ था। ये है, मतलब ये डेट याद नहीं रखना, प्लस आपको ये चीज याद रखना कि जो मोबाइल कांग्रेस हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था। वेन्यू कहाँ था इसका? एशिया क्लीन एनर्जी समिट था, ये सिंगापुर में हुआ था। 16 का जो ब्रिक्स समिट था ये कजान रसिया में हुआ था, ध्यान रखना 24 में। फिर 27 का जो कॉमन वेल्थ ऑफ जो गवर्नमेंट मीटिंग था, ये आपको कहाँ हुआ था? सामोआ अपिया में हुआ था। यूनाइटेड नेशंस जो कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी कॉप 16 की बात करें 2024 में काली कोलंबिया में हुआ था। फिर फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट की बात करें न्यू दिल्ली में हुआ था। 19 G20 समिट की बात करें 24 में राय डी जेनेरो जो ब्राजील में है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट है, ये गोवा में हुआ था। फिफ्थ जिसको वेब्स बोला जाता है, ये ध्यान रखना, वेब्स है ये फॉल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड ऑडियो, क्योंकि ये न्यूज़ में था। 55th जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया था गोवा में हुआ था। 11th का मीटिंग जो हुआ था D8 इकोनॉमिक कॉपरेशन का इजिप्ट में हुआ था। 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये ओडिशा में भुवनेश्वर में हुआ था। हर एक 2 साल में मेनली से मनाया जाता है यहाँ पर। फिर अगर 25th जो ऑल इंडिया इंटेलिजेंस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें, जो कॉन्फ्रेंस था वो पटना में हुआ था। ये आपके लिए बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की बात करें पेरिस में हुआ था फ्रांस में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की बात करें दुबई में हुआ था। फिर 8 इंडियन कॉन्फ्रेंस की बात करें, ये मस्कट जो ओमान में हुआ था। फिर अगर 25 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी की बात करें आईएफए अवार्ड्स जयपुर में हुआ था। फिर मोबाइल वर्ल्ड ऑफ कांग्रेस की बात करें, ये बार्सिलोना जो कि स्पेन में है। फिर 24th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की बात करें, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। राइजीना डायलॉग की बात करें न्यू दिल्ली में हुआ था ये भी। 6 बीमस्टेक समिट, आप जानते हैं क्या होता है? बे ऑफ बंगाल, इसका फुल फॉर्म आपको पता है, बे ऑफ बंगाल मिनिस्ट्रियल सेक्टोरल फॉर टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि बैंकॉक में थाईलैंड में हुआ था। 9th जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट था ये न्यू दिल्ली में हुआ था। बीमस्टेक जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की मीटिंग था वो काठमांडू नेपाल में हुआ था। बीमस्टेक जो समिट था वो वुमेन सेफ्टी इंपावरमेंट में हुआ था, वो हैदराबाद में हुआ था। तो सब मतलब अलग अलग एक मतलब एजेंडा लेकर मीटिंग आपको करवाया जाता है।
फिर अगर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट की बात करें, रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड में आपको कराया गया था। 70th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो जेनेवा आपको स्विट्जरलैंड में हुआ था। फिर अगर देखते हैं 46 का जो एशियान समिट हुआ था वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, मलेशिया में ये जगह है। फिर थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस था, ये फ्रांस आपको कोस्टारिका में हुआ था। और दोस्तों में 16 देखा कजान रसिया में हुआ था। उसी तरह से 17 जो ब्रिक्स समिट है, अभी मोदी जी ने विजिट भी किया था, ये राय डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। जब हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने विजिट किया था तो ये ब्राजील में हुआ था। रायो डी जेनेरियो जगह है ब्राजील में, वहाँ पर मतलब इंपॉर्टेंट सिटी है। बहुत सारा मतलब कॉन्फ्रेंसेज आपको यहीं करवाया जाता है, जैसे जेनेवा आप स्विट्जरलैंड में पढ़ते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर ब्रिक्स समिट कराया गया है 25 का रायो डी जेनेरियो में। आप लोग बताएगा 18 ब्रिक्स समिट कहाँ पर होने वाला 2026 में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान है। आप जानते हैं ब्रिक्स में अभी 10 से 11 कंट्रीज हो गए हैं। मतलब पहले तो इसमें 5 ही कंट्री थे। कौन थे इसमें आपको याद होना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी इसमें कौन सा हो गया, अभी आपको ईरान भी जुड़े हैं, आई थिंक इजिप्ट भी हैं, आप देख लीजिएगा, हम लोग बात करेंगे आगे। इसमें ईरान भी है, वो करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। ईरान हो गया, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इंडोनेशिया भी अभी हाल फिलहाल में जुड़ा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, इंडियाज न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो क्या हुआ कि इंडिया में एक न्यू पार्लियामेंट हाउस आपको बना। आप जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, बहुत न्यूज़ में भी था। इसका मतलब 2 साल के अंदर ही तो बना ही दिया गया था। तो ये विस्टा प्रोजेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसका खूबी है, मतलब वो आपसे पूछा जाता है। इसका प्रॉपर्टी फीचर्स क्या है, वो कुछ फीचर्स आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये इंडिया न्यू पार्लियामेंट का जो फैक्ट्स है, प्राइम मिनिस्टर जो इनोग्रेट किए थे, ये 28 मई को यहाँ पर 2023 में इनोग्रेशन हुआ था। ऑन दी ओकेजन ऑफ विनायक दामोदर सावरकर का, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे विनायक दामोदर सावरकर जी, उनके 148 बर्थ एनिवर्सरी पर, जन्म दिवस पर यह आपको फाउंडेशन रखा गया था स्टोन, जो कि पीएम मोदी द्वारा 10/2020 को रखा गया था। इसमें अगर देखें इसको मतलब को मिमोरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए 75 का कॉइन भी लॉन्च किया गया था इनॉग्रेशन को आपको लॉन्च करने, मतलब याद रखने के लिए। न्यू बिल्डिंग जो था ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या होता है दोस्तों, इसमें सरकारी जितना भी जो भवन बनाया जाता है, आप देखते हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जाता है। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था किसके, टाटा लिमिटेड के द्वारा, जो कि कॉस्ट कितना था, 971 करोड़ का पूरा कॉस्ट आया था इसमें, 971 करोड़। द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग हैज बीन डन बाय एचसीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कमीशन कंपनी के द्वारा। द एरिया ऑफ द एरिया क्या ट्रायंगुलर है। पहले क्या था कि दोस्तों, एक मतलब कि जो ब्रिटिश के द्वारा जो पार्लियामेंट किसके द्वारा, मेनली ब्रिटिश के द्वारा बना, जो क्या था, गोल था पूरा। आपने देखा होगा पार्लियामेंट वो क्या था, पूरा गोल था। जो आज का पार्लियामेंट है वो क्या, त्रिकोण आकृति में बनाया गया, मतलब ट्रायंगुलर शेप में बना। आप देख सकते हैं क्या है, पूरा एक ट्रायंगुलर शेप में इसे बनाया गया है। तो मतलब इंडिया के कल्चर के हिसाब से ये सही फिट आ रहा है। ये जो दिल्ली में गर्मी पड़ता है, तो इसको गोलाकार बना गया था, धीरे धीरे बिल्डिंग भी आपको क्या होता है, मजबूत मतलब कमजोर हो गया था। इसके लिए ये बिल्डिंग बनाना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी था। ऊपर से आप सीट्स को आप इंक्रीज नहीं कर सकते इस पुराने बिल्डिंग में, यहाँ पर सीट्स को आपको बढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं जो मतलब कि नेक्स्ट अमेंडमेंट होगा, 2026 में इलेक्शन होगा, तो सीट्स को मेनली आपको गवर्नमेंट द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। इतने भी एमपीज के सीट्स हैं आपको, क्योंकि एरिया इंक्रीज हुआ है। हम लोग सेंसस एक 2001 ही का सेंसस, 75 का सेंसस पर चल रहे हैं। फिर 1272 पीपुल विल सिट इन ज्वाइंट सेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट, मतलब इतने लोग बैठ सकते, 1272 लोग ज्वाइंट सेशन में बैठ सकते। तो समझिए इतना ज़्यादा सीट्स इसमें डेवलप किया गया। न्यू पार्लियामेंट हाउस को क्या किया गया, सिटिंग अरेंजमेंट्स 888 जो कि लोकसभा के मेंबर होंगे, जो नेक्स्ट मतलब लोकसभा मेंबर आपको लोकसभा जो बनेगा, 384 आपको क्या होंगे मेंबर्स राज्यसभा में होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो 545 से 888 बढ़ाया जा रहा है। 8888 आपको कभी नहीं भूलिएगा, और 384 एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज बीमल पटेल। जो आर्किटेक्ट है, जो इनका डिजाइनिंग पूरा किए, उनका क्या नाम है, बीमल पटेल। तो ये चीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या इन्फॉर्मेशन, तो ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, छोटा छोटा फैक्ट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब देखने में छोटा लगता है लेकिन बड़ा धमाका करता है। इसमें 1-2 नंबर भी आप बढ़ा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन क्या होता है कि मेंस लिखने के लिए या पीटी में सिलेक्शन आपका क्या होता है, आसान हो जाता है। तो फिर रामसर साइट्स की बात करें दोस्तों, जो इंडिया में रामसर साइट डेवलप हुआ है, तो आप देख सकते हैं अभी रामसर साइट बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज, आई थिंक 90 तक क्रॉस कर गया है रामसर साइट। तो मतलब हर एक मंथ वो इंक्रीज किया ही गया है, लेकिन अभी तक जितना न्यूज़ में है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सारे रामसर साइट्स नहीं है जो इस साल आपको बने हैं 2024-25 के अंदर, वो रामसर से इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, सकरा कोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, तो साउथ का नाम से ही आप इसे याद कर सकते हैं। कोटाई है तमिलनाडु में। फिर तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। उधवा लेक झारखंड में। ये भी याद रखना कि तमिलनाडु में आपको मैक्सिमम क्या है, रामसर साइट्स है। मैक्सिमम रामसर साइट्स कहाँ आपको, तमिलनाडु में है।
उधवा लेक अगर देखें झारखंड में, क्योचो पल्लरी तेल वेटलैंड सिक्किम में, नंज नारायण बर्ड सेंचुरी तिरुपुर है तमिलनाडु में, काजू वैली बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में, तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में, नकटी नागी नकटी डैम ये याद रखना बिहार में 82nd। बिहार में अब देखें रामसर साइट्स का तो 3 हो गया, एक कांवर लेक हो गया जो बेगूसराय में, और नागी नकटी डैम है कहाँ पर, ये आपको जमुई में बिहार में पूछा जाता है, एग्जाम में पिछले साल भी पूछा गया था, तो इसे आप याद रखेंगे। फिर मगडी आपको बर्ड सेंचुरी, मगडी केरे कंजर्वेशन की देखें तो कर्नाटका में है। फिर अगर लॉन्गवुड 16 की देखें तो तमिलनाडु में, करावेट्टी की देखें तमिलनाडु में, अनका समुद्र बर्ड सेंचुरी देखें कंजर्वेशन कर्नाटका में, अघना सहिनी से एस्चुरी कर्नाटका में, सालभग वेटलैंड कंजर्वेशन ये जम्मू कश्मीर 75th, हग्यूम वेटलैंड कंजर्वेशन जम्मू कश्मीर में। फिर थाने क्रीक की बात करें यहाँ पर आपको कहाँ है, इसे थाने से आप याद रख सकते हैं, जो बॉम्बे टू थाने चला था ये महाराष्ट्र में है, जो रेलवे चला था आपको दलहौजी के समय में। फिर क्या है, कंजीरन कुल्लम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, वदुआर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, चित्रगुड्डी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, अनुस्पा लेक ओडिशा में, हीराकुड रिजर्वायर ओडिशा में, तंपारा लेक ओडिशा में, रंगनाथिर बर्ड सेंचुरी कर्नाटका में, नांदा लेक गोवा में, सतकोसिया क्या है, सतकोसिया गॉर्ज आपको उड़ीसा में, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, वेलोदे बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, वेदांथा लंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, उदय मरथंदापुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। देख रहे हैं तमिलनाडु में कितना, इसलिए मैंने कहा ना मैक्सिमम जो वेटलैंड है दोस्तों रामसर साइड से वो तमिलनाडु में। तो वेटलैंड क्या होता है, रामसर साइट्स का तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि रामसर क्या एक सिटी है आपको ईरान में, वहीं पर एक रामसर कंजर्वेशन आपको एक मतलब कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पर ये वेटलैंड डिसाइड किया गया, जो इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। वेटलैंड क्या होता है, जो भी मतलब बॉडी होता है, कोई भी जो वाटर कंटेनिंग बॉडी होता है, जैसे कि कोई तालाब देख सकते हैं आप, कोई भी सेंचुरी देख सकते हैं जहाँ पर वाटर आपको रहे, उसे वेटलैंड बोला जाता है। तो ये वेलोड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में हो गया, उदगंथन बर्ड सेंचुरी आपको तमिलनाडु में हो गया, आप देख सकते हैं, उदय मरथंडापुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, कुंथाकुल्लम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। तो टोटल देख रहे हैं, हमने बोला था ना कि जून अभी 2025 से 91, अभी आपका अगस्त चल रहा, अभी तो ऐड नहीं हुआ है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब ऐड होगा तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। तो ये जून 2025 तक का है कि 91 को 91, पिछले साल आई थिंक 75 ही था, 91 क्या हुआ कि यहाँ पर अभी तक रामसर साइट्स इंडिया में प्रेजेंट है, ये जून तक का है, आप इसको देख सकते हैं। फिर अगर देखें किचाड़ी इन फड़ोड़ी राजस्थान है, मेहर इन उदयपुर जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ था ये सब, किचन इन फलोड़ी राजस्थान, मेनार इन उदयपुर राजस्थान, तक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, केचोपार्ली वाइल्ड लाइफ वेटलैंड सिक्किम, उधवा लेक झारखंड, ये सब सारा वेटलैंड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारा जो अपकमिंग गोल्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट होता है ना कि मतलब किस चीज़ को कब खत्म करना, जैसे कि पोलियो को टारगेट था वो हमने खत्म कर लिया, जैसे कि टीबी का पूरा मतलब इंडिया को टीबी फ्री बनाना है, मतलब टीबी फ्री वो टेलीविजन ने बोला, टीबी फ्री मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहा हूँ, तो कब फ्री बनाना है, इंडिया को 5 ट्रिलियन कब पहुँचाना है, जो हमारा इंडिया को विकसित भारत कब बनाना है, तो वो सब सारा विजन जो गवर्नमेंट का है, जो मतलब वो विजन को किस ईयर तक, किस मतलब किस साल तक उसको कंप्लीट करना है, वो सब आपको पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो अगर यहाँ पर देखें तो टू ले ऑप्टिकल फाइबर, मतलब सारे गांव में ऑप्टिकल फाइबर जिससे वाईफाई आपको बहुत तेजी से चले, 2025 तक गवर्नमेंट कहती है हम कंप्लीट कर देंगे, अभी तक तो नहीं आया है, आपके गांव में अगर आया हो तो आया हो, लेकिन मेरे गांव में तो अभी तक नहीं आया ऑप्टिकल फाइबर। टू स्टॉप यूरिया इंपोर्ट 2025 तक कहा कि यूरिया का इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब पैसा खर्च करना पड़ता है, तो कहीं कि हम यूरिया का प्लांट इंडिया में सेटअप करेंगे, इंडिया में यूरिया बनाएंगे। इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक गवर्नमेंट करके रहेगी, अभी तो हुआ भी नहीं, आई थिंक $2-3 बिलियन हुआ, $1 ट्रिलियन। ट्रिलियन दोस्तों जानते हैं कितना होता है, मतलब मिलियन आप बिलियन आप समझते हैं कि 100 करोड़ होता है, ट्रिलियन में लाख करोड़ होता है, उतना करोड़ बनाना बहुत मतलब एक साल से बहुत मतलब टीडियस टास्क है, गवर्नमेंट उतना जल्दी बना भी नहीं सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। टीबी फ्री कंट्री की बात करें 2025 तक बोला जाता है टीबी फ्री कर देंगे, लेकिन अभी ट्यूबरक्लोसिस तो हो ही रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, 20% इथेनॉल 2025 तक आपको, इथेनॉल में मतलब ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल में, पेट्रोल में आप जानते हैं इथेनॉल आपको मिक्स किया जाता है, जिससे पॉल्यूशन भी कम हो, प्लस क्या हो कि लीड आपको ज़्यादा नहीं निकले। फिर प्रोवाइड कंफर्म टिकट्स, आपको इंडियन रेलवे में 2027 तक पूरा कंफर्म टिकट्स मिलेगा, जब भी आप टिकट काटते हैं, तो अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा। ये $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी 2028 तक किया जाएगा, $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी 2028 तक। अचीव 100 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन, कोल को गैसिफाई करके मतलब उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, पॉल्यूशन उसमें कम होता है, 2030 तक कंप्लीट किया जाएगा। इलिमिनेट फूड एंड माउथ डिजीज, जो कि एनिमल से फूड और माउथ डिजीज होता है, 2030 तक उसे खत्म किया जाएगा। ये चीज इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना, जो गवर्नमेंट का अपकमिंग क्या है गोल्स है।
प्लस अगर नेक्स्ट देखें तो 1 ट्रिलियन जो एक्सपोर्ट्स है सर्विस सेक्टर में 2030 तक आपको कंप्लीट किया जाएगा 1 ट्रिलियन का। फिर अगर दे रिडक्शन ऑफ टोटल कार्बन इमिशन 1 बिलियन टन्स है, ये आपको 2030 तक। फिर इंडियन को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030 तक बनाया जाएगा। अभी हम 4th नंबर पर चल रहे हैं। इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट जीरो कार्बन इमिटर 2030 तक। मलेरिया को पूरी तरह से इंडिया में खत्म करना है 2030 तक। 30% टोटल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक करना है 30 तक 2030 तक। फिर अगर एड्स को पूरी तरीके से खत्म करना, मलेरिया को खत्म करना है 2030 तक। 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करना है 2030 तक। दूसरा 80 गीगावाट का सोलर एनर्जी 2030 तक प्रोडक्शन करना है। एस्ट्रोनॉट्स को हमें चांद पर भेजना है 2040 तक। इंडिया को डेवलप करना है 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज करना 80% 2047 तक। न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 1 लाख मेगावाट 2047 तक। इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है 2047 तक। सेल्फ सफिशिएंसी बना 2047 तक। देख सकते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद करने में भी क्या होगा, आसानी होगा, किसी तरह से दिक्कत नहीं आएगी। टू अचीव जीरो कार्बन इमिशन इंडिया 2070 तक। बहुत दिन है, आप उतना दिन आप जिएंगे भी तभी हम लोग जिएंगे 2070 तक। आप देख सकते हैं नेट जीरो देख भी नहीं पाएंगे, नहीं देख सकते हैं अगर अच्छा खान पान रहा, अच्छा रहा। स्टेटस इंस्टॉल्ड इन द ईयर 2022-24। तो मतलब कि जो स्टैचू जो इंस्टॉल हुआ था इंडिया में, मतलब स्टैचू क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी हो गया, स्टैचू ऑफ वननेस हो गया। तो बहुत सारा जो हमारे गवर्नमेंट को आज के समय में बहुत सारा स्टैचू इंस्टॉल किया जाता है। जो मूर्ति का जो इंस्टॉलेशन होता है आज के समय जो किया जाता है, वो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है किस किस मतलब कि जो ग्रेट पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे स्टैचू ऑफ यूनियन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉलेस्ट स्टैचू है हनुमान जी, जो इंडिया के आउटसाइड यहाँ पर आपको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, बनाया गया है। ये कहाँ पर बननी बनाया गया, ये में टेक्सास, आप जान सकते हैं ये मतलब टेक्सास में अगर देखें यहाँ पर तो यूएस में बनाया गया है। हॉस्टन टेक्सास देख सकते हैं यहाँ पर 90 फुट का 90 फीट का है आपको ब्रॉन्ज स्टैचू हनुमान जी का जो वहाँ पर बनाया गया। तो लोग वहाँ पर हनुमान जी को मतलब कि पूजा करते हैं। स्टैचू ऑफ वेलोर की बात करें जो मतलब एक बहादुरी का स्टैचू होता है, वो किस जोरहट में असम में बनाया गया है, जो कि अहोम जनरल लक्षित बोरफुकन। तो ये तो याद ही रखना है कि स्टैचू मतलब काहे बनाया गया, प्लस किसके याद में बनाया गया, किसके मेमोरी में बनाया गया, वो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की बात करें 125 फीट का है, जो कि लोकेटेड विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा के मतलब याद में बनाया गया, उन्हीं का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ वननेस की बात करें एक माता की प्रतिमा, एक एकत्मता की प्रतिमा बोल सकते हैं। ये स्टैचू ऑफ वननेस है जो आदि शंकराचार्य के मतलब स्टैचू है, ये बनाया गया है कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में बनाया गया, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर जो माउंटेन है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें, ये आपको बनाया गया हैदराबाद में, तेलंगाना में, श्री रामानुजाचार्य का यहाँ पर मूर्ति है आपको। फिर अगर स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें यहाँ पर, तो ये आपको नॉलेज का स्टैचू है, लातूर में महाराष्ट्र में बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू है। फिर प्रोस्पेरिटी की बात करें 108 फीट का स्टैचू है प्रोस्पेरिटी का, जो बेंगलुरु में है। फिर अगर यहाँ पर देखें कि जो है स्टैचू आपको बनाया गया पीस का, ये आपको लोकेटेड कहाँ है, जयपुर पाली में, राजस्थान में, जो कि जैन आचार्य विजय वल्लभ श्रीवेश्वर जी महाराज का। स्टैचू ऑफ पीस की बात करें शांति प्रतिमा श्री रामानुजाचार्य का, होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा वो बनवाया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये सबसे 182 मीटर मतलब टॉलेस्ट स्टैचू माना जाता है पूरे वर्ल्ड की। अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि आपको नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, आप घूमने भी जा सकते हैं। बहुत बड़ा स्टैचू है दोस्तों, मतलब देख के आप दंग रह जाएंगे। इट इज बिल्ड बाय L&T कंपनी के द्वारा यह बनाया गया था। क्राफ्ट्समैन का जो आइडल था राम भी सूतर द्वारा यह क्राफ्ट किया गया था। फिर अगर स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करें तो ये स्टैचू ऑफ बिलीफ किसके द्वारा, 112 मीटर का है, 300 देख सकते हैं यहाँ पर, 369 फीट है स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो कि विश्व स्वरूपियन स्टैचू किसका, लॉर्ड शिवा का है, जो कि नर्थ द्वार सिटी ऑफ राजस्थान में यह बनाया गया। तो ये डिफरेंट स्टैचू आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इमेज भी लिया है जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन न हो। ये देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ वेलोर हो गया, ये वननेस का स्टैचू हो गया, ये आपको सोशल जस्टिस का स्टैचू हो गया। इस तरह से स्टैचू आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको आप देखेंगे तो कम से कम याद रहेगा। देख सकते हैं नर्मदा रिवर पर बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया, आई थिंक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू माना जाता है दोस्तों ये स्टैचू ऑफ यूनिटी को। तो इतना ह्यूज स्टैचू आपको इंडिया में बनाया गया है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो आपको क्या करना है यहाँ पर याद रखना। तो ये हमारा पूरा आज का डिस्कशन था दोस्तों, जो करंट अफेयर्स का जो हमने इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोग जो अपडेट देंगे उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का, क्योंकि ये लंबा सीरीज है करंट अफेयर्स, और एग्जाम में आप जानते हैं करंट अफेयर्स हर एक मंथ ही अपडेट होता है। उस हिसाब से हम लोग आपको सीरीज लाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, और तैयारी आप करते रहिए अच्छे से। उससे मतलब कि ये क्या होगा, आपको सही एक दिशा भी मिलेगा, आप मतलब कि एग्ज़ाम में सही से स्कोर भी कर पाएंगे। कम से कम आपको पीटी निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा जो लेक्चर है दोस्तों, ये पूरा जो
सीरीज है वो आपको स्काई अकेडमी 360 पर मिल जाएगा, जो कि यूट्यूब चैनल है प्लस हमारा ऐप भी है, जो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारा आपको लेक्चर मिलेगा, सारा सीरीज, टेस्ट सीरीज और सब चीज़ आपको बनाया जा रहा है। प्लस जो हमारे यहाँ सारे एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराई जाए, जितने भी यहाँ पर फैकल्टी मौजूद है, वो सारे फैकल्टी आपको यहाँ पर इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम में सारे तैयारी आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। प्लस हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, जो कि नया टोला बिकना पहाड़ी के पास। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पूरा मतलब जानकारी ले सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ स्काई अकेडमी 360 के साथ, यहाँ पूरा गाइडेंस आपको प्रॉपर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।